नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, नॉन स्टूडेंट हैं, उनके लिए आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपकी लंबे समय से डिमांड थी कि हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड की एक साथ लगने वाली है। तो पेपर ज़्यादा हैं, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो और पार्ट फर्स्ट में हो और नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, तो आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसमें अपन बात करेंगे कि आप तैयारी कैसे कर सकते हो ताकि आपका एक भी पेपर बैक नहीं रहे। फ्रेंड्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अभी टाइम टेबल नहीं आया है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, नॉन स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका फर्स्ट सेमेस्टर तो लग चुका है। उनका सेकंड सेमेस्टर जून माह में लगेगा, काफ़ी लंबे टाइम के बाद में लगेगा। नॉन स्टूडेंट का अभी टाइम टेबल नहीं आया है। जल्दी ही आपका टाइम टेबल राजस्थान यूनिवर्सिटी डाल सकती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है उनको। ठीक है, तो आपको कभी भी जो ये एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो जारी किया जा सकता है। तो आप तैयारी में जुट गए होंगे या फिर अब जुट जाओ। तो 5 टिप्स मैं बताने वाला हूँ, नॉन कॉलेज विद्यार्थी तैयारी कैसे करें, इसमें 5 टिप्स अपन जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहली टिप्स, पढ़ाई के सोर्स क्या रहने चाहिए। आप किससे पढ़ाई करें, सीरीज से पढ़ाई करें या किताबों से पढ़ाई करें। तो देखो, अभी आपकी एग्जाम है ना, पास में ही है, कभी भी वो टाइम टेबल डाल सकते हैं। तो 15 या 20 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। तो किताब तो अभी पढ़ने का टाइम है नहीं, क्योंकि आप 3 या 4 महीने पहले किताब लाते, फिर पढ़ते डिटेल से, तो फिर आप किताब पढ़ सकते थे। लेकिन अब पेपर आपके ज़्यादा हैं और आप कवर नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से तो सीरीज ही बेस्ट रहेगी। सीरीज में शॉर्ट में चीज़ें दे रखी हैं, उनसे आप पास भी हो सकते हो और अच्छे अंक भी ला सकते हो। यदि सही तरीके से पढ़ोगे, पूरी सीरीज को पढ़ दोगे, तो आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। और एक लिखने का तरीका भी आप डिपेंड करेगा कि किस प्रकार आपने लिखा है। तो सीरीज इम्पोर्टेंट है, सीरीज आप लेकर आ जाओ, क्योंकि पेपर बहुत सारे हैं। तो किताबें तो अभी नहीं पढ़ सकते। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि सीरीज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या पिछले एग्जामों में जो आए हुए हैं उन पर भी बात करेंगे। तो उन क्वेश्चनों का आप किताब में पढ़ सकते हो, किताब में नोट्स बना सकते हो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके। तो थोड़ा ऑथेंटिक हो जाएगा। या फिर आप सीरीज से पढ़ना चाहो तो सीरीज से पढ़ लो। तो इसमें बात कर लिया है हमने। इसके बाद में प्रीवियस पेपर, जो पिछले सालों के 5 सालों के जो पेपर आए हुए हैं, उनको भी आप यदि अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, तो आपके 60 या 70% जो पेपर होता है वो उन्हीं से कवर हो जाता है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे ही मत समझ लेना, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं। अब आप ये सोच रहे हो सेमेस्टर लगा है तो प्रीवियस क्वेश्चन कोई काम के नहीं है। काम के हैं, बस ये सेमेस्टर का नाम ही है। पिछली बार जो किताबें थी वो की वो किताबें हैं। कुछ किताबें बदली होंगी किताब, और सिलेबस वो का वो है। तो वो मैटर बदलता नहीं है। तो वो जो पेपर हैं वो आपके काम के हैं। बस बुक का नाम देख लेना कि आपका पेपर ये है, तो वो जो पेपर है वो मिलता है या नहीं है, बस वो देख लेना। तो आप ये जो PYQ जो होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो कहाँ से डाउनलोड करोगे। UOR गूगल पर डालोगे और उसमें BA पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के दे रखे हैं, तो फर्स्ट सेलेक्ट करोगे और उसमें जाकर, इसका अर्थ क्या होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो इस पर ओल्ड पेपर सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके टाइम में, क्योंकि आपके पास में समय कम है। वो जो 5 सालों के पेपर हैं, जो पेपर ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों की भी आप तैयारी कर लेते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास में टाइम नहीं है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ कैसे करें। देखो, आपके पेपर है ना जो बहुत सारे हो गए, लगभग 12 से 14 पेपर हो जाएंगे आपके। तो सबको एक साथ पढ़ना, मेरे हिसाब से तो आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आप आधे आधे पेपरों को पढ़ लेते हो। जैसे आपके 12 पेपर हैं तो 6 पेपरों की तैयारी कर लो 15-20 दिन में। उसके बाद में
ये जो इस इन 6 पेपरों में कौन से पेपरों की तैयारी करोगे, जो मेन पेपर हैं सब्जेक्ट के उनको पढ़ो पहले। उसके बाद में जो कंपलसरी पेपर हैं उनमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपने 12th में भी चीज़ें पढ़ी है, तो 12th की चीज़ें उसमें रिपीट होने वाली हैं। और जो सेमेस्टर फर्स्ट है, क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड आपके लगने वाला है, तो सेमेस्टर फर्स्ट रेगुलर वालों का लग चुका है, तो उनके जो पेपर यदि आपको मिल जाएं तो उनका भी एनालिसिस करके उनको भी बढ़िया तरीके से याद कर लेना, क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट रेगुलर वालों का और सेमेस्टर फर्स्ट नॉन कॉलेज वालों का सेम है, क्योंकि रेगुलर और नॉन का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। इसके बाद में लिखने का अभ्यास करना है आपको। लिखना एक इम्पोर्टेंट अपन है ना जो टिप्स मान सकते हैं, तो लिखने का भी अभ्यास करना होगा। और कितने पेपर लगेंगे ये भी आपके डाउट बना हुआ है, तो अपन गिनती यहाँ पर लगा लेते हैं। आपके 3 सब्जेक्ट होंगी मेन, जो बीए वाले हैं उनकी बता रहा हूँ। ठीक है, आपके 3 सब्जेक्ट होंगी सेमेस्टर फर्स्ट में, 3 सब्जेक्ट लगेंगी। ठीक है, इसके बाद में इन 3 सब्जेक्टों के 2-2 पेपर लगते हैं, तो टोटल 6 पेपर हो गए। ठीक है, 6 पेपर तो ये हो गए मेन सब्जेक्ट के। इसके बाद में हिंदी के 2 पेपर कैसे हुए, सेमेस्टर फर्स्ट का 1 पेपर, सेमेस्टर सेकंड का 1 पेपर हिंदी का। ठीक है, 2 ये हो गए। 2 ही इंग्लिश के हो गए, सेमेस्टर फर्स्ट का सेमेस्टर सेकंड का। तो ये कितने पेपर हो गए, 10 पेपर तो ये हो गए। ठीक है, टोटल हमने 10 पेपरों की अब तक है ना जो बात कर ली है। ठीक है, टोटल 10 पेपर हो गए। इसके बाद में स्किल एनहेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स, तो 2-2 वो हो गए। तो टोटल आपके 14 पेपर होने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के। तो जो सब्जेक्ट के हैं उनको बढ़िया तरीके से तैयार करो। उसके बाद में आपको टाइम मिले तो उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है। सारी चीज़ों पर मैंने डिस्कस कर लिया है। सेमेस्टर फर्स्ट का जो रेगुलर स्टूडेंटों का जो एग्ज़ाम लग चुका है उसके क्वेश्चन जरूर देखना, क्योंकि वो आपके लिए रामबाण का कार्य करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देखना, यही आपको। और ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना है कि आप बुकों को पढ़ोगे और वो करोगे, क्योंकि अब आपके पास में टाइम नहीं है। क्योंकि बुक इम्पोर्टेंट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बुक हैं, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा है। 3-4 महीने से मैं कहता आ रहा हूँ, यदि आपके पास में बुक है तो उनसे तैयारी करो। लेकिन अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है तो आपके लिए सीरीज बेस्ट है, प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ट है। जो भी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इन सबको फॉलो करते हो तो पूरे के पूरे पेपर है ना जो आपके निकल जाएंगे। कोई सा भी पेपर है ना जो बैक नहीं रहेगा। आप ये माइंड से निकाल देना कि 14 पेपर हैं, ड्यू रह जाएंगे। ड्यू कोई भी नहीं रहने वाला है। बढ़िया तरीके से आप तैयारी करोगे तो निकल जाएगा पेपर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।